हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन। अगर आप पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल मिस मत करें। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनएचआईडीसीएल ने निकाला है नई भर्ती 2026 की। सैलरी अट्रैक्टिव है, परमानेंट पोस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कैरियर बनाने का शानदार मौका है। इस वीडियो में जानेंगे आप एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन करने का क्या प्रोसेस है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए देख लेते हैं क्या पूरी प्रोसेस है। बट अगर आप रोजगार बुलेटिन में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन। अगर आपको वीडियो लगे इंफॉर्मेटिव तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन आई है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, पूरी प्रोसेस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनएचआईडीसीएल की तरफ से, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है डेप्यूटी मैनेजर की पोजीशन है फाइनेंस एंड अकाउंट्स कैडर में, जिसपे आपकी अगर एज विद इन 34 है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज भी आपको मिलेगी। बट अगर आप क्वालिफिकेशंस की अगर अकॉर्डिंग बात करें, अगर आपका सीएस, सीएमएस, एमकॉम, एमबीए फाइनेंस और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ब्रीफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपका रहेगा, कोई भी रिपोर्ट जनरेट करना, मॉनिटरिंग करना, जैसे बिल्डिंग का रेवेन्यू आपका प्रॉपर आपको बताना, बिल्डिंग की प्रॉपर फाइनेंशियल इंक्लूडिंग नॉलेज एप्लीकेशन, नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ आईआरआर एंड एनपीवी। मतलब ये जो टर्म्स है ये सब की प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। कॉस्ट शीट मैनेज करना आना चाहिए, ट्रेजरी मैनेजमेंट आना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ बैंक गारंटी, ई बैंक गारंटी, सब कुछ आपको आना चाहिए। इंश्योरेंस, सेफ्टी, बॉन्ड्स, एफडीआर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन की बात करें, अंडर ग्रेजुएट जनरल कैंडिडेट अगर है तो आपकी 8 लाइक आपको मिलेगी, 8 पोस्ट की वैकेंसी आपको मिलेगी। अगर आप एससी कैटेगरी से है, 2 रिजर्वेशन है। अगर आप एसटी से है, 1 रिजर्वेशन है। ओबीसी से है, 3 रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस से 1। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें अलाउंसेस की, तो इसमें एडिशनली बहुत सारे अलाउंसेस रहेंगी, अदर पर्क्स भी रहेंगे एनएचआईडीसीएल के रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका बेसिकली मेजरली क्या क्या चीजें लगेगी, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया मैच करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो गिवन एक्सपीरियंसेस जो भी आप प्रोवाइड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो सभी चीजें आपको देनी होगी। इंडियन सिटीजन या फिर लाइक नेपाल से है, भूटान से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एडिशनली जैसे मैंने बताया, सी एस, सी एम एम कॉम, एम बी ए फाइनेंस और इक्विवेलेंट अगर आपका कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर आप बात करें, एस सी एस टी के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी या फिर एस सी पीडब्ल्यूडी फ्रॉम एस सी एस टी में अगर आप है तो आप 15 साल की एक्सपीरियंस, सॉरी 15 साल की एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। और अगर आप ओबीसी एनसीएल में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 13 इयर्स की मिलेगी। जनरल कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस से है, और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर पीडब्ल्यूडी लाइक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपकी 10 इयर्स की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्स सर्विसमैन है तो 5 इयर्स की मिलेगी। और इस पे एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है, एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार समझ लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 28 फरवरी 2026 से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 मार्च 2026 शाम के 5 बजे। तो इसकी एप्लीकेशन की भी पूरी प्रोसेस हम देखेंगे। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इन द मीन टाइम सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कर दे, ताकि सारी जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक हम पहुंचा पाए। और इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें मिला के। और सिलेक्शन टेस्ट होगा। उसके बाद स्पेसिफिक रिटन टेस्ट आपको एक कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। स्पेसिफिक रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, उसके साथ आपकी पूरी प्रोसेस होगी। और उसके साथ साथ एक प्रॉपर एक मेरिट लिस्ट आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक आपका मेरिट लिस्ट आएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिलेबस ऑफ एलिजिबिलिटी, लाइक सिलेबस ऑफ एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन टेस्ट,
डिटेल सिलेबस इस वेबसाइट में ही है, मैं आपको सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। पोस्टिंग आपको कहाँ कहाँ हो सकती है, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। ग्रुप ए, असम, मणिपुर एंड नागालैंड। ग्रुप बी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। ग्रुप सी की अगर आप बात करें, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ग्रुप 4 की अगर आप बात करें, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसमें आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देने के बाद ही आपका अपॉइंटमेंट से ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी 2 साल की आपकी प्रोबेशन, सॉरी, 2 इयर्स की आपकी मैक्सिमम प्रोबेशन हो सकती है। नॉर्मली वन टाइम का 1 ईयर का रहता है, बट इफ इन केस अगर लाइक कोई एक्सटेंडेबल होती है तो 2 साल तक ये एक्सटेंड किया जाता है। और इसके साथ साथ जनरल इंस्ट्रक्शन में सारी चीजें तो हमने एक्सप्लेन कर दी है, तो अभी देख लेते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के लिए सिंपली आपको इस कैरियर पोर्टल में आना है। आपको कैरियर में आने के बाद आपको सिंपली कहीं क्लिक नहीं करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल में। जैसे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल में क्लिक करेंगे, आपका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो आप लॉग इन करेंगे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से एंड कैप्चा से। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, आपने कभी रजिस्टर नहीं किया, तो आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें एंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे, तो आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप लॉगिन करके अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, एक्सपीरियंस डिटेल्स है, सारी चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हमने लाइक नोटिफिकेशन अभी लाने वाले हैं हम। ठीक है, और भी बहुत सारी अपडेटेड नोटिफिकेशन हमारी टीम रेडी कर रही है। तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन्स को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन्स।